शामी साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि इस सारे मामले का असल जिम्मेदार कौन है। हालात जाएंगे अब किसकी तरफ, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या कंफ्यूज नजर आते हैं, क्योंकि पहले ही हफ्ते में उन्होंने कहा कि पहले हफ्ते में टारगेट्स अचीव कर लिए गए थे, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि मजीद जब तक अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते तब तक जंग जारी रहेगी। एक्चुअली है क्या अहदाफ और वो कैसे हासिल हो सकते हैं? अब वो ज़मीनी रास्ते से आएंगे, हवा से आएंगे या पानियों से आएंगे? मुझसे आप ऐसी बात पूछ रहे हैं जो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप को मालूम नहीं है, कि उनको पता नहीं है कि उनके अहदाफ क्या है, उन्होंने करना क्या था और कर क्या बैठे हैं। अब नेतन्याहू ने उनको अगवा कर लिया है या नेतन्याहू उनके अड्डे चढ़ गए हैं। अब जो भी कहें, अपने अपने क्या सराई है, लेकिन अभी एक सांस में वो एक बात कहते हैं, दूसरी सांस में दूसरी बात कहते हैं। काबे की है हवस, कभी कुएं बुता की है, मुझको खबर नहीं मेरी मिट्टी कहाँ की है। और मगर ये सारी जो उन्होंने अपनी एक धमकियाँ दी हैं और बड़ी एक रौनक से एक फिरौनी लहजे में बात की है कि हम पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे, तो वो क्या एक हमारे शायर का शेर है ना कि ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया। इस तरह बड़ा बोल बोलने वाले जो हैं और खुदा के लहजे में बोलने वाले जो हैं, वो जिनके साथ जिस तरह वो उनके साथ जो होती है, जो उनका हशर होता है, जो उनका अंजाम होता है, वो भी फिर तारीख में लिखा हुआ है। तो अगर ये सारी जो है एक सांस में धमकी है, दूसरे सांस में लालच है, कभी कुछ है, मगर एक बात मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने एक बात ये कही और सारी लीड लगी हमारे सारे मीडिया में भी कि अगर आबनाए हुर्मस खोल दी जाए तो जंग बंद करूँगा मैं। ठीक है। अब ये एक ऐसी बात है, आबनाए हुर्मस जो है वो जंग का सबब नहीं है। स्टार्ट तो हुई थी कि वो हम एटॉमिक न्यूक्लियर हम वो वेपन्स नहीं बनाने देंगे। आबनाए हुर्मस जो है वो जंग के नतीजे में बंद हुई है, नहीं जंग उसके बंद होने की वजह से क्यों नहीं हुई। लेकिन ये जो बात उन्होंने कही है, मैं इस पर गौर कर रहा था कि ईरान को इस मौके से फायदा उठाना चाहिए और इस बात के साथ चिपक जाना चाहिए, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हमने आबनाए हुर्मस बंद नहीं की, सिर्फ अमेरिका के हवारी जो हैं उनको इससे गुजरने की इजाज़त नहीं है। तो अगर आबनाए हुर्मस का मामला है तो ईरान जो है कहे ठीक है, आइए खोल दिए, खुलिए, आबनाए हुर्मस तो सर अब गले की हड्डी बनाए ना बाद में ना। आबनाए हुर्मस जो है अगर वो खोल दी जाए, ईरान कहे बिल्कुल हमने खोल दी है, और चीन है, पाकिस्तान है, जो लगे हैं ना, दूसरे ममालिक हैं हमारे जो दोस्त ममालिक, मुसलमान ममालिक, जो इसमें बीच बचाव करा रहे हैं, वो कहे लो जी हम आपने हुर्मस हमने खोल दी या खुलवा दी, आप बंद करें जंग। तो ये वो अपने फिर भी सवाल अपनी जगह रहेंगे कि अहदाफ हासिल हो गए, अपने जाल में आ सकते, फंस सकते हैं। क्योंकि आपने हुर्मस जो है अगर खोल दी जाए तो मैं समझता हूं कि ईरान एक चक्का लगा देगा, क्योंकि आपने हुर्मस को बंद करना तो ईरान को मकसूद था ही नहीं ना। ईरान ने कभी ये कहा कि हम ये टारगेट हमारा ये है। ये तो जंग के नतीजे में एक सूरत हाल पैदा हुई है। चलिए अब ताकि जंग बंद हो जाए और मजीद नुकसान ना हो और पूरा खित्ता जो है उसको थोड़ा सा सुकून मिले, और खलीजी मुल्कों के दरमियान और ईरान के दरमियान जो खलीज बढ़ रही है वो भी कम हो जाए, पाट दी जाए, तो मेरा ख्याल है कि ईरान को भी और चीन को भी और पाकिस्तान को भी और तुर्कियों को भी, सब मुल्कों को इस बात पे गौर करना चाहिए कि आबनाए हुर्मस खोल दी जाए और जंग बंद करा दी जाए, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। तो शामी साहब, एक इससे आप देखें पूरी दुनिया जो है उसका एक मंजर बदल जाएगा। अब सारे स्टॉक एक्सचेंज जो है
लेकिन शामी साहब, ये सवाल फिर भी यहीं पे रहेगा, जिस तरह से अभी शुरू से ही अहदाफ वाजे नहीं रहे हैं। वो बीच में पहले उन्होंने स्टार्ट किया न्यूक्लियर वेपन से, उसके बाद आबना हरमज अब गले की हड्डी बन गया। ये भी कहते हैं रिजीम चेंज हो चुकी है, लेकिन रिजीम चेंज तो हमारा अक्सर मकसद था ही नहीं।